हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है जावा के अंदर, और इनहेरिटेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो इनहेरिटेंस होता है वो एक मैकेनिज्म होता है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं उनको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, व्हेन यू इनहेरिट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास यू कैन रीयूज मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। मतलब हमारे पास कोई एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर हमने कोई कुछ मेथड्स और फील्ड्स बनाए हुए हैं, और एक हमने दूसरी क्लास बनाई है। जब हम दूसरी क्लास से पहले क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके अंदर जो मेथड्स है, जो फील्ड है, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं बिना उनको डिफाइन किए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। वाई इनहेरिटेंस फॉर मेथड ओवर राइडिंग। जो पहला इसका यूज़ है, जो इनहेरिटेंस को हम यूज़ करते हैं मेथड को ओवर राइड करने के लिए करते हैं। टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो मेथड ओवर राइडिंग होता है उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट यूज़ होता है इनहेरिटेंस का वो होता है कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक मेथड लिखें और उसको बार बार यूज़ करते रहें, हमें उसको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े, तब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के अंदर हम कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर सब क्लास, या फिर हम इसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। सब क्लास क्या होता है, सब क्लास इज़ अ क्लास विच इनहेरिट्स द अदर क्लास। मतलब जब कोई क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करता है तो जो इनहेरिट करने वाला क्लास होता है उसको हम सब क्लास बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड अ डेराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। इसको हम डेराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी बोल सकते हैं और चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास। अ सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स। यानी कि जिस क्लास से हम फीचर्स को इनहेरिट करते हैं उस क्लास को बोलते हैं हम सुपर क्लास बोल सकते हैं या फिर पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड बेस क्लास और अ पेरेंट क्लास। इसी को हम बेस क्लास भी बोलेंगे और पेरेंट क्लास भी बोलेंगे। तो चलिए अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में जानते हैं कि इनहेरिटेंस को अचीव कर किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं कोई भी, तो हमने यहाँ पर लिया है क्लास सब क्लास नेम, यानी कि जिस क्लास के अंदर हमें इनहेरिट करना है वो क्लास बनाई, और यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंस। ये एक्सटेंस कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, जब हम किसी क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करना चाहते हैं तब हम एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम उस क्लास का नेम लिखते हैं जिस क्लास की प्रॉपर्टी को हमें इनहेरिट करना है। तो इस तरह से हम इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, यानी कि जावा के अंदर कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो जो पहला टाइप है यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस, या फिर हम इसको सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और थर्ड है यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये तीनों इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको हम आने वाली वीडियोस में इनको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।